हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज मैं राउल्ट के नियम के आधार पर जो विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान या वाष्प दाब ज्ञात करना होता है उससे संबंधित अंकित क्वेश्चन कराऊंगा। थोड़ा सा टफ भी लगेगा लेकिन इजी है यदि आप अच्छे से समझोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, जो कि एनुअल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है आपको। यदि क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे तो फिर हल नहीं कर पाएंगे। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, मैंने कराया है, प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं, राउल्ट का नियम। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, 20 डिग्री सेल्सियस पर तापमान देके रखा है जिसका कोई मतलब नहीं है। 100 ग्राम एसीटोन, यहां पर एसीटोन मतलब यहां पर आपका देके रखा है विलायक, ठीक है ना। विलायक का मात्रा देके रखा है ग्राम में, 100 ग्राम मतलब WA का मान देके रखा है 100 ग्राम। एसीटोन में 1.2 ग्राम। अब यहां पर विलेय पदार्थ की मात्रा देके रखा है, मतलब आपके पास W आपका हो जाएगा B, क्योंकि A हम मानेंगे विलायक और B मानेंगे विलेय। ठीक है, अवाष्पशील पदार्थ के विलयन का वाष्प दाब, अब विलयन का वाष्प दाब देके रखा, मतलब PA देके रखा है कितना, 182.5 mm देके रखा है Hg। ठीक है, यदि 20 डिग्री सेल्सियस पर एसीटोन का वाष्प दाब, ठीक है ना, यहां पर एसीटोन का भी वाष्प दाब देके रखा, मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब देके रखा है 185। ठीक है, तो पदार्थ का मोलर संगति ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, मतलब यहां पर विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो हल करते समय आपको जो जो चीजें देके रखेगी उसको अपन लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ चीजें बेसिक बताता हूं। आपको A और B लेना है। A और B, A को मानकर चलेंगे विलायक और इसको विलेय। जब इसका हम आणविक द्रव्यमान तो Ma हो जाएगा, इसका हो जाएगा Mb हो जाएगा, मतलब विलायक का आणविक द्रव्यमान Ma और विलेय का Mb। चीजें समझें। और यदि मात्रा की बात की जाए तो WA मान के चलेंगे और इसको मानेंगे आपको WB मान के चलेंगे, ये चीजें लेकर चलेंगे। ठीक है ना, शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो कितना होता है P0A, और जो विलयन का वाष्प दाब होता है PA। तो वही चीज अपन ने पूरा लिख लिया है कि एसीटोन का अणुभार, एसीटोन का मात्रा कितना देके रखा है, मतलब M ये आपका किसका मान है, Ma का मान है। ठीक है ना, अणुभार कितना होता है आपका 58 होता है। आप लोग निकाल सकते हो, एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3, ये होता है एसीटोन, इसका अणुभार होता है 58। ठीक है, इसके बाद अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अणुभार हमको निकालना है। ये पूछा है विलेय पदार्थ का अणुभार निकालना है, मोलर संगति ज्ञात करना है, तो इसको अपन को फाइंड करना है। अब राउल्ट के नियमानुसार ये फार्मूला आपको तैयार रखना है कि P0A माइनस PA अपान P0A बराबर WB इंटू MB बटे MB इंटू WA। ठीक है, इसका मान जो है उसको अपन लिख लेते हैं कि WB का मान 1.2 ग्राम देके रखा है, मतलब ये B अर्थात क्या है, विलेय पदार्थ की मात्रा देके रखी है 1.2 ग्राम। P0A क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मैंने बताया था 185, क्वेश्चन पे देके रखा है 185 mm। ठीक है, यहां पर आपका PA दिया है, विलयन का वाष्प दाब दिया है 182.5, ये चीज देके रखा है। अब कुछ नहीं करेंगे, इस पे वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद हम MB का मान निकालेंगे। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, करेंगे तो कितना हो जाएगा 185, ठीक है, माइनस 182.5 हो जाएगा, डिवाइड बाय P0A का मान कितना 185, तो इसको हम पहलू पुट कर देते हैं। WV का मान कितना देके रखा 1.2, ठीक है ना, और MA का मान देखा जाए तो कितना है, तो यहां पर शुरू पे ही मैंने बता दिया 58 है। ठीक है, तो 58 रख देता हूं, 58, फिर डिवाइड बाय MB का मान मुझे फाइंड करना है तो यहां पर MB कर देता हूं, और WA का मान आपको पता है कि 100 ग्राम में विलेय है, तो ये हो गया 100 ग्राम। अब इसको कैलकुलेशन करिए, जब इस पे घटाएंगे 185 में 182.5 घटाएंगे तो 2.5 आएगा बटे 185, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अभी इसको ऐसे लिख देते हैं 1.2 इंटू 58, ठीक है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा MB इंटू 100। अब इसको अपन क्या करेंगे पक्षांतर, तो MB इधर आ जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो 1.2 इंटू 58 इंटू 185। ठीक, इसके बाद आपका 100 है और ये 2.5 नीचे जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो जब आप इसका गुणा करेंगे, इसका पूरा गुणा करेंगे, जैसे 1.2 का है ना 58 से गुणा करेंगे, फिर 185 टोटल गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12,800
आपका लगभग 76 आएगा, क्योंकि 5 दूना 10 आएगा तो 0 हट जाएगा, दशमलव में 0 आएगा, उसको लिखना ही नहीं है। इसके बाद जब इस पे गुणा करेंगे तो देखिए इसका आ जाएगा आपका एक 0 से दशमलव हटाएगा, यानी 250 आएगा। फिर इसका आप डिवाइड करेंगे तो इसका जब डिवाइड करेंगे भाग देते बनना चाहिए, तो इसका आएगा 50.50, लगभग आएगा इतना। क्लियर? तो यही आपका आ गया एमबी का मान, अर्थात मोलर संहति आ गया, विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान आ गया। ठीक है ना? तो यही 51.50 आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा, और ये आता है भाई साहब, इसलिए अच्छे से तैयार कर लो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ लगता होगा, लेकिन एक से दो बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और यदि प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका 298 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 23.75 mmHg है। इसी ताप पर यूरिया के 5% विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो चीजें यहां पर आपको समझना है। क्या? सबसे पहली बात, विलयन में 5% यूरिया है, मतलब विलेय पदार्थ 5% है, तो विलायक का जो मात्रा है वो 95% रहा होगा, मतलब 95%, जो कि यहां पर 95 नहीं लिखा है। तो आप लोगों को समस्या हो सकता है कि हम कहां से ले लिए 95, अर्थात विलायक का जो मान है हम 95 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि विलयन 100% होता है, और विलयन के 100% में 5% विलेय पदार्थ है, तो डेफिनेट वहां पे विलायक जो होगा 95% होगा, 95% होगा। इतना क्लियर? पहला चीज ये हो गया आपका। इसके बाद आपका ये जो जल का वाष्प दाब देके रखा है 23.75, ये जल का वाष्प दाब है, यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। ठीक है? यहां पर यही समझना है कि विलयन का वाष्प दाब है कि विलायक का। तो जल का वाष्प दाब, जल यहां पर विलायक है, तो P0A का मान है 23.75। ठीक है? हमें विलयन का वाष्प दाब निकालना है, मतलब PA का मान निकालना है। ठीक है ना? PA का मान निकालना है। PA भी आपका एक प्रकार से शुद्ध विलायक होता है, लेकिन विलायक होता है, लेकिन शुद्ध विलायक को मानते हैं P0A, और विलयन का वाष्प दाब जो होता है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से बराबर होता है। तो ये चीजें अपन को निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेना है जो जो देके रखा है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना आपके पास? 23.75। WB मतलब विलेय पदार्थ की मात्रा 5 ग्राम, और मैंने बताया ना WA, A और B मैंने बता के चला आपको शुरू से ही कि विलयन पे दो घटक होते हैं, विलायक और एक विलेय। तो विलायक को मैंने माना A, तो विलायक का मात्रा 95 ग्राम, 100 में से 95, और विलेय पदार्थ की जो मात्रा है 100 में से 5 ग्राम है। ये चीज आपने लिख लिया। इसके बाद आपको लिख लेना है MB, MB मतलब यहां पर क्या है? विलेय पदार्थ, और M का मतलब है आणविक द्रव्यमान। और यहां पर विलेय पदार्थ क्या है? यूरिया। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2, ये होता है फार्मूला, NH2CONH2 ये होता है। और इसका जब आप आणविक द्रव्यमान निकालोगे टोटल 60 आएगा, वो चीज भी मैं निकाल के दिखा देता हूं। नाइट्रोजन का होता है परमाणु क्रमांक 7, तो परमाणु भार होता है 7 दूनी 14। हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा। कार्बन का होता है 12, 6 दूनी 12 होता है। ऑक्सीजन का होता है 8 दूनी 16 है, और फिर आपके पास नाइट्रोजन है तो 14 है, फिर हाइड्रोजन है। टोटल कैलकुलेशन करोगे तो 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। अब राउल्ट के नियमानुसार यहां पर जो वैल्यू है अपन पुट करेंगे, ये फार्मूला है राउल्ट के नियम के आधार पर, P0A माइनस PA अपान P0A इक्वल WB इंटू MA बटे MB इंटू WA। अब इस पे वैल्यू पुट कर दो और आंसर ले आओ। यहां पर जो P0A का मान कितना है? 23.75 माइनस PA रहने दीजिए, नीचे भी 23.75 कर दीजिए। ठीक है ना? अब यहां पर जो WB है, ये WB है, इसका मान आपका 5 दिया है, क्योंकि 5% विलेय पदार्थ मिला हुआ है। MA का मान कितना है? अच्छा, MA आपको बताना है। MA 18। MA है क्या? आपको पता है कि जल में मिला हुआ है। जल का आपका जो आणविक द्रव्यमान होता है वो होता है 18। ठीक है ना? मैं सारी चीजें बेसिक से बता रहा हूं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। MB का मान कितना देके रखा है? तो MB का मान है 60, तो आप वैल्यू रख दो 60। ठीक है? और आपके पास WA कितना है? 95, तो 95 हो गया। क्लियर मेरे भाइयों? अब इसको इधर पक्षांतर कर दो, तो 23.75 माइनस PA बराबर 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 होता है। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई 23.75 होता है। ठीक है? और यहां पर आपका 60 है, इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 पंचे 30, और 6 नहीं है 54, 54 3 57 हो गया। ये आपका 00 बन गया। ठीक है ना? अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद कैलकुलेशन करना है। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं 23.75 माइनस PA, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 × 45, 9 × 7 = 54,
और 54 4 कितना होता है, तो कितना हो गया आपके पास 9 अपना 45 की 5 9 7 63 होता है। 63 4 67 की 7 हासिल 6 हो जाएगा। 9 त्रिक 27 27 6 33 33 की 3 हो जाएगा, ठीक है। और 9 दूना 18 18 3 21, ठीक है। तो ये हो गया। पॉइंट आप लगा दें 1 2 और 0 लगाएंगे तो 2 अंक पहले यहां पर लगा दें दशमलव। क्लियर, इतना हो गया आपका। इसके बाद आपको करना क्या है, इसमें अपन 5700 का भाग दे देंगे, तो 2 0 तो दशमलव तो यहां लग जाएगा। क्लियर है। तो 23.75 माइनस PA बराबर कितना हो जाएगा, दशमलव यहां लग जाएगा। इसके बाद डिवाइड करेंगे, टोटल एक्चुअल में इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा 0.37 आएगा, ठीक है। 375 लगभग आएगा, इसका आप भाग दे सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, PA का मान निकालना है, तो PA को पक्षांतर कर देते हैं। 23.75 माइनस 0.375 और इसको जब आप घटाएंगे तो टोटल जो आंसर आ जाएगा आएगा 23.375। ये लगभग आंसर आएगा। या आप इसको यहां पे घटाएंगे तो ये लगभग आएगा, देखिए 23 रहेगा, तो देखिए 5 में 5 जाएगा, यहां पर आ जाएगा 7 में जाएगा 8 हो जाएगा, 15 में 8 गया जाएगा 7 हो जाएगा, और फिर से जो हासिल आएगा यहाँ पे तो हो जाएगा 4। तो यही आएगा जी हाँ, वही आएगा, ठीक है ना, वही चीज आएगा। आप करके देख लीजिएगा, मैंने डायरेक्ट लिखा था लेकिन वही चीज आएगा आपका करेक्ट आंसर। यही आपका आएगा MM, ठीक है ना। ये आपका क्लियर हो गया। इतना क्लियर हो गया तो दूसरा क्वेश्चन भी लगभग 5 मिनट का है, तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा बेसिक से समझा करो, बिल्कुल इजी है, बनेगा। तो आखिरी क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिए, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को घुमाकर भी पूछा जाता है कभी कभी, लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने बनाया ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। देखना सबसे पहले कि यूरिया के 6 ग्राम जली विलयन का है ना 100 ग्राम जल में, यानी ये विलेय है। तो यहां पर जो यूरिया का मात्रा है, यानी विलेय पदार्थ का मात्रा है, यानी W आपका जो है B, यानी वेट देके रखा है, कितना देके रखा है 6 ग्राम। इतना आपको पता होना चाहिए। यदि मैं आपसे कह दूं कि किस में विलेय है, तो 100 ग्राम जल में विलेय है, कहने का मतलब WA का मान देके रखा है 100 ग्राम। ये चीज आपको पता होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन से क्लियर कर लेंगे आप। अब यूरिया का जो अणु भार है वो ज्ञात करना है, तो आपको पता है 60 आता है, अभी पिछले क्वेश्चन में आपने किया था, तो कैलकुलेशन में 60 आना चाहिए। क्लियर। अब आपका जो वाष्प दाब देके रखा है, बिलियन का वाष्प दाब देके रखा है, बिलियन का वाष्प दाब, PA का मान देके रखा है 31.13 mm, और यहां पर 30 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब, मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब देके रखा है P0A, कितना देके रखा है 31.70 mm, इतना देके रखा है। और कुछ दिया है देख सकते हैं। और आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है निकालना है यूरिया का अणुभार। अणुभार मतलब यहां पर देखिए, अणुभार मतलब MB का मान हमको निकालना है, ठीक है ना। MB का मान निकालना है, तो MA का मान आप निकाल सकते हैं। MA है जल, तो MA होता है 18, जल का अणुभार होता है 18। अब आपको एक फार्मूला पता होगा, अभी 2 क्वेश्चन आपने किया, P0A माइनस PA अपान P0A, ठीक है, बराबर कितना हो गया WB इंटू MA बटे कितना हो जाएगा WA इंटू MB, ये हो गया, ठीक है ना। इसके बाद अब इस पे वैल्यू पुट करेंगे और आंसर लाएंगे। 31.70 है माइनस 31.3 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा आपका 31.70। यहां पर वैल्यू रखो, WB का मान है 6, MA का मान है 18, MB का हमको मान WB का मान कितना है, तो मैंने 100 बता के रखा है, और हमको निकालना है MB का मान, तो MB का मान हमको निकालना है, उसको अपन कैलकुलेशन कर लेंगे। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 0.57 आएगा, ठीक है, और नीचे 31.70 आएगा। यहां पर देखें तो 18 पंच 90, 18 छक्का 108 होता है, तो 108 कर दीजिए बटे MB इंटू 100। अब MB को इधर ले आओ ऊपर, तो MB हो जाएगा, तो 108 गुणे कितना हो जाएगा 31.70 बटे 100 गुणे 0.57, और इसका टोटल कैलकुलेशन 60 आएगा, मैंने पहले ही बता दिया। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। और ये छोटा क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि आप लोग यदि 2 क्वेश्चन करेंगे तो तीसरा आसानी से बन जाएगा। तो इस प्रकार से सारा जो आज का टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूं आपको अच्छा लगेगा, और नोट्स लेने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं।